नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आज हम एक अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं और उस अवस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती है, कुछ खास मुद्दे हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। जब भी किसी मानव का विकास होता है तो वह उस अवस्था से होकर ही गुजरता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिसेंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलसेंस डेवलपमेंट। हिंदी में बात करेंगे तो किशोरावस्था के विकास से संबंधित तत्कालीन मुद्दे। जब भी किसी इंसान का विकास होता है तो सबसे पहले शैशवावस्था में होता है, शैशवा से बाल्यावस्था में पहुंचता है, उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचता है। और यही वो अवस्था होती है जहां या तो वो इंसान पूरी तरह से बिगड़ जाएगा या तो सुधर ही जाएगा। अगर सही ट्रैक पकड़ ले यहाँ पे बंदा तो पक्का है कि कुछ अच्छा करेगा, और गलत ट्रैक पे चला गया तो फिर भगवान मालिक, राम मालिक क्या करेंगे वो तो ऊपर वाले ही जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किशोरावस्था से संबंधित तत्काल अभी रिसेंटली कौन कौन सी इश्यूज हैं, कौन कौन सी मुद्दे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। किशोरावस्था के विकास से संबंधित तत्कालीन मुद्दे। पहला मुद्दा है शैक्षिक समस्या, एकेडमिक प्रॉब्लम। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसके बाद बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था तक वो उसका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बढ़िया होता है उस बच्चे का। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है, क्योंकि अधिकांश ये देखा गया कि 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वहां तक तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे ही 9th में पहुंचते हैं, मतलब कि एडोलसेंस में पहुंचते हैं, वैसे ही उनके शैक्षिक समस्या उत्पन्न होना शुरू होता है, एकेडमिक स्तर धीरे धीरे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो इश्यू है वह है उदासीनता, डिप्रेशन। अब देखिए परफॉर्मेंस खराब होगा और भी किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं के कारण से क्या होता है ना कि किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं होती हैं वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देती है, डिप्रेस हो जाती है, उदासीनता रहती है, बहुत ज्यादा वो हमेशा सैडनेस फील करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था में किशोरों में ये देखा गया है कि सोशल मीडिया का लत लग जाता है। एक फोटो भी क्लिक करेंगे तो तुरंत उसको अपलोड करेंगे, खाते हुए, नहाते हुए, नहीं नहाते हुए ज्यादा हो गया, नहाते हुए नहीं, खाते हुए, पढ़ते हुए, घूमते हुए, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, या ग्रुप में पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, जो कुछ भी वो एक्टिविटीज करेंगे उन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। फिर उसमें जाकर चेक करना है कि किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, तो पूरा हैंडल्स है इसी में। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट जो है वह है यौन क्रिया, सेक्सुअल एक्टिविटी। किशोरावस्था में जैसे ही बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसमें कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, और जब फिजिकल चेंजेस आते हैं आप भली भांति उससे वाकिफ हैं, आप खुद उस चीज को फेस भी किए हुए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब चेंजेस आते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि धीरे धीरे लोग सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करते हैं, उनकी तरफ, उनकी ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है जोखिम, रिस्क। ये किशोरावस्था ही वाले कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ी समझदारी बढ़ जाती है, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फिर रिस्क नहीं लेने वाला काम नहीं करेंगे। जोखिम भरे काम जो करने का काम होता है वो सिर्फ किशोर करते हैं। किशोर क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके तूफान का एज कहा जाता है उनको, और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि स्टंट करना, बाइक स्टंट करना, फिर बाइक से रेसिंग करना, कार रेसिंग करना। सीबीएसई वाले बच्चे कार और रेसिंग करते रहते हैं, लोग रेसिंग करना है। जो गांव वाला लड़का लोग होता है वो लोग की छलांग मारेगा तो पेड़ चढ़ेगा तो सीधे पहाड़ चढ़ेगा, मतलब जितना रिस्क लेने वाला काम है वो सब करते रहेगा। खास बात तो ये है कि कभी कभी स्कूल वगैरह में ये भी देखा गया है कि बच्चे को बोल दिया जाता है किसी स्टूडेंट को कि तू उससे प्यार करता है, तू मान जाएगी, तेरे से जरा हिम्मत है जाकर आई लव यू बोल के आ। तो इतना हिम्मत होता है इन लोग में, जाकर के बोल भी देगा। बाद में अलग बात है कि 2 सैंडल मार देगी लड़की, अलग बात है, थप्पड़ उप्पड़ लगा देगी, वो अलग बात है, लेकिन रिस्क लेने का हिम्मत होता है किशोरों में, ये भी एक इशू है। नेक्स्ट है डराना धमकाना, बुलिंग। किशोरों में एक ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जैसे ही पहुंचते हैं एक ग्रुप बनाना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही ग्रुप बन जाता है तो उसके बाद डराने धमकाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आज किसी शिक्षक को धमकी दे दिए, किसी स्टूडेंट को धमकी दे दिए, या फिर किसी पड़ोसी को, या फिर हो सकता है किसी को भी। तो इसमें इतनी हिम्मत हो जाती है कि किसी को भी डरा धमका सकते हैं, तो ये भी एक मुद्दा है। और नेक्स्ट है शराबी, एल्कोहलिक। देखिए जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं
तो उसके बाद नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना उनको अच्छा लगता है। ये साइकोलॉजी कहता है कि नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा उनको अच्छा फील होता है। तो इस दौरान होता है क्या, जैसे उनके पास शराब की व्यवस्था हो जाती है या किसी दोस्त ने अरेंज कर दिया उसको, तो उसके बाद फिर वो उसको ट्राई करते हैं और 95% लोगों को अच्छा लग जाता है, तो फिर वो बराबर पीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से शराबी बनने का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि किशोरावस्था की बात कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट है मोटापा, ओबेसिटी। देखिए, अधिकांश देखा गया कि किशोरावस्था में जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं, शहरी वाले बच्चे होते हैं, उनमें मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा बढ़ने के कारण से बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं और फिर बहुत अलग अलग एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट है नशीली दवाओं का प्रयोग करना, ड्रग यूज। देखिए, ये सीबीएसई वाला लोग का काम है। सीबीएसई वाला जो बच्चा रहेगा ना, वो ये सब करेगा और बाद बाकी ये सब जो देहतियन है वो दारू पीना शुरू करेगा। तो ड्रग लेने के लिए जो है कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स काफी रिच होते हैं, तो उनके पास पैसा अवेलेबल होता है, तो वो क्या करते हैं ना, नशीली दवाओं का सेवन करना प्रारंभ करते हैं, ड्रग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी एक मुद्दा चल रहा है, इस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन कितना रोका जा रहा है इसको आप भी भली भांति वाकिफ है इसमें। इससे ऐसा नहीं कि आप छुपा हुआ है ये चीज। नेक्स्ट है साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने लास्ट में लिखा है। देखिए, साथियों का दबाव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है, अलग से हालांकि इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जो भी बच्चा सीखता है या अच्छा पढ़ना सीखेगा या फिर शराब पीना शुरू करता है, जो कुछ भी करना शुरू करता है, वो साथियों के दबाव, पीयर प्रेशर के कारण से शुरू करता है। पीयर प्रेशर के कारण से ही वो बच्चा बिगड़ जाता है। या फिर हो सकता है कि अच्छा उसके साथी समूह बहुत अच्छा करने वाले हैं, पढ़ने वाले मिल गए, तो हो सकता है कि वो पढ़ना प्रारंभ कर देगा और बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा चल रहा है इस पर भी कि साथियों के दबाव को कैसे रोका जा सके, लेकिन ये कामयाब हो नहीं सकता क्योंकि बच्चे किशोरावस्था में साथी समूह के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये थे किशोरावस्था से संबंधित तत्कालीन मुद्दे। आई थिंक कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।